Hello guys, welcome again to my YouTube channel. As there were so many doubts regarding कि दीदी मैथ्स की स्ट्रेटजी बताइए, मैथ्स कैसे कंप्लीट करें, हम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे डाउट्स मेरे पास मैथ्स के रिगार्डिंग आए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्री में हमारे पास मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और जिसके लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड इसी के साथ में मेंस में हमारे पास में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें कि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं एंड इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैथ्स में कितने चैप्टर्स होते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास अप्रॉक्स 21 चैप्टर्स हैं। तो इन 21 चैप्टर्स का मैंने आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना कि वो इंटर रिलेटेड होते हैं, कि अगर आपको दूसरा चैप्टर सीखना है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले चैप्टर के भी आपको पता होने चाहिए। तो इसके लिए मैथ्स को सीक्वेंस वाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको किस सीक्वेंस में कवर करना चाहिए ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। देखिए मैथ्स में सारी चीज़ें हमें याद नहीं करनी होती हैं, बट स्टिल जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए वो क्या क्या है। सबसे पहले हमें 1 से लेकर 20 तक टेबल्स आनी चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, बट 1 से 20 तक की टेबल्स आपके लिए मस्ट है कि आपको उतनी आनी ही चाहिए। फिर 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब्स, परसेंटेज का रेशियो कन्वर्जन, जैसे कि 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन याद होना चाहिए। और अगर आप चाहोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके साथ में अप्रॉक्सीमेशन प्रैक्टिस, जो कि क्वेश्चन का आंसर लाते टाइम में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर इसके साथ में डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट्स हो गई, डिविजिबिलिटी ऑफ मेजरली प्राइम नंबर्स, लाइक 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की क्या होती है, 13 की क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर इसके साथ में हमें क्या करना होता है कि फॉर्मूले हमें हर वीक रिवाइज करने हैं। देखिए स्टार्टिंग में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूले हर वीक रिवाइज करने हैं, बट जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे आपको हर वीक उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। इससे क्या रहेगा ना कि वो फॉर्मूलेज आप बार बार भूलेंगे नहीं, प्लस वो आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करेंगे अगर आप उसको हर वीक रिवाइज करते रहेंगे। देखिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए हमें दुनिया भर की ट्रिक्स याद नहीं करनी होती हैं। हमें केवल क्या करना है, डेली 5 मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, 5 डिवीजन के क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं और उनको सॉल्व करना है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज होगी। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए हमें बहुत सारे सोर्सेस फॉलो नहीं करने हैं, बहुत सारी बुक्स कवर नहीं करनी है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करें, प्लस आपका पूरा कोर्स एक टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक कोर्स बाय कर लेना है। आप किसी भी टीचर का कोर्स परचेज कर सकते हैं जिनसे भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आप नए हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे जो भी टीचर्स हैं, जो कि जाने माने टीचर्स हैं, आप उन सभी की क्लासेस एक बार देखिए और आपको जिसका भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है आपको उसका कोर्स क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। प्लस इसके साथ में PYQ प्रैक्टिस के लिए हमें पिनेकल की मैथ्स PYQ बुक खरीद लेनी है एंड मॉक्स के लिए टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, और भी मॉक्स होते हैं, आप जो भी मॉक्स चाहें आप वो ले सकते हैं। अब हमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक क्लास कंप्लीट करनी है। जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो लिया, आपने उस वीडियो को कंप्लीट किया। उस वीडियो को कंप्लीट करने के साथ साथ में जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको कुछ क्वेश्चन लगेंगे कि ये यूनिक टाइप का है, इसमें कोई अलग मेथड लग रहा है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजी से सॉल्व हो रहा है। तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, एक कॉपी में नोट करते जाना है। तो ये सब नोट करने से क्या होगा ना कि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हर टाइप का एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे एंड दैट्स इट। तो इसलिए साथ ही साथ में नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें सारे क्वेश्चंस नोट नहीं करने होते हैं। नोट्स बनाते टाइम भी ऐसा नहीं है कि आपको केवल आंसर लिख लेना है, नहीं, आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आपको उसका आंसर भी लिखना है साथ में। फिर इसके साथ में ही जब आपने क्लास कंप्लीट की उसके 3-4 घंटे के बाद में जो भी आप क्लास लेंगे ना उसकी पूरी एनोटेशन आपको मिल जाएगी। जितना भी टीचर ने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद में जो भी उन्होंने सॉल्यूशन किया होगा वो आपको PDF प्रोवाइड करवा देते हैं मैक्सिमम टीचर्स। तो आपको उस क्लास PDF से एक बार गो थ्रू होना है। फिर नेक्स्ट डे या फिर 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे से थोड़ा आगे भी हो सकता है, हमको वो PDF पूरी सॉल्व करनी है। जी हाँ,
चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको आता हो नहीं आता हो, आपको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, एक बार सॉल्व कर लेने हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है, वीकेंड पे जैसे मान लीजिए एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो मान लीजिए 5 दिन या 6 दिन आपने 4 या 5 क्लासेस कंप्लीट करी हैं, जितनी भी आप कंप्लीट कर पाए आपने वो कंप्लीट करी है। तो आपको एक दिन लेना है वीक में, लाइक संडे को आपको सारी क्लासेस रिवाइज करनी है। सारी क्लासेस रिवाइज करने का क्या मतलब है, आपको नोट से गो थ्रू होना है, आपको पीडीएफ जो अनोटेशन मिली थी आपको उससे गो थ्रू होना है, और आपने जितना भी हार्ड क्वेश्चंस नोट किए थे, जितनी भी चीज़ें आपने नोट करी है विद इन दैट वीक, आपको वो सारी क्या करनी है, रिवाइज करनी है। सो दैट्स इट। ये आपका तरीका है कि आपको वीकली कैसे रिवीजन करना है। और फिर मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो आपने जितने भी उसके नोट्स बनाए हैं, जितने भी यूनिक सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस नोट करे हैं, आपको वो सारे क्या कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। फिर इसके साथ में ही आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। देखिए, जब तक आपका चैप्टर एंड नहीं होगा तब तक पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं है। बस एज सून एज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू पिनैकल की बुक आप ले सकते हैं, और आपको उससे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू रिवाइज करना चालू कर देना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए, कई बार होता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बट अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिकॉज उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी उस पर्टिकुलर चैप्टर में। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। अगर आपको लगता है क्वेश्चन आपसे हो जाएगा तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो कुछ टफ है या फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर एक बार सॉल्व करके देखना है। एंड इसके साथ ही में जब भी आप क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, आप अनोटेशन रिवाइज कर रहे हैं, आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको उनको क्या करते हुए चलना है, मार्क करते हुए चलना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप मार्किंग नहीं करेंगे तो रिवीजन के टाइम पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए हो जाएंगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन हो, तो जब भी आप कोई भी चीज़ कवर कर रहे हैं, आपको उसमें जो भी चीज़ हार्ड लगती है, जो भी चीज़ नहीं लगती है, आपको उसको हाईलाइट करना है, आपको उसको मार्क करना है। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप एंड में रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं रिवाइज करनी पड़ेंगी, बस आपको एक समराइज वे में पूरी हाईलाइटेड चीज़ें और पूरी मार्क चीज़ें रिवाइज करनी होंगी, एंड उससे आपके पूरे चैप्टर का इफेक्टिवली रिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें कैसे चीज़ें रिवाइज करनी है। तो देखिए, चैप्टर वाइज रिवीजन, वीकली रिवीजन कैसे करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। बट इसके साथ में हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हमें उस पर्टिकुलर एक एक चैप्टर लेना है, एक चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने हैं, जो भी आपने क्वेश्चन मार्क किए थे आपको उनको फिर से सॉल्व करना है, आपको मार्क्ड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर इसके साथ में एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, या दो चैप्टर कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस चालू कर देनी है। देखिए, अगर आप एक ही चैप्टर के 10 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको वो 10 क्वेश्चन आएंगे, आप 20 लगा लेंगे तो भी आपको वो क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका दिमाग डिफरेंट साइड्स पर सोचेगा, अलग अलग चैप्टर्स को रिटेन करने का ट्राई करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें डेली मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही है। प्लस इसके साथ में अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपकी स्पीड कम है, तो आपको चैप्टर वाइज मॉक भी लगाने हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको बहुत आसानी से ये मॉक्स मिल जाएंगे, आप किसी भी चैप्टर के मॉक्स लगा सकते हैं। तो इससे आपका टाइमली मैनर में भी रिवाइज होगा, प्लस आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर में स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम कोई मॉक लगाते हैं तो हमें उसको कैसे एनालाइज करना होता है, कैसे सारे नोट्स बनाने होते हैं। तो देखिए, आप एक पर्टिकुलर मॉक लगाएंगे, उसके बाद में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे। अभी हम मेजरली मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने मैथ्स का कोई मॉक लगाया, इसके बाद में क्या होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें या तो वो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया होगा, या तो उसमें कोई न्यू स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको, या फिर आपको कोई उसका शॉर्ट मेथड मिलेगा, या फिर कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है ना कि वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट करते जाना है। आप चाहें तो जैसे आपने एक चैप्टर के नोट्स बनाए, उसके बाद में आप 5 से 6 पेजेस छोड़ दीजिए और आप ये सारे टाइप वहाँ पे नोट करते जाइए। एंड अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक सेपरेट कॉपी बना सकते हैं, जिसमें आप मॉक्स के सारे हार्ड क्वेश्चंस क्या करेंगे, नोट करेंगे। और इसको क्या करना है, आपको वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है, वीकली बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप 10 मॉक्स लगाएंगे और आप 10 मॉक्स की गलती से कुछ भी नहीं सीखेंगे तो 11वें मॉक का कोई फायदा नहीं होगा। बट अगर आप 2 मॉक भी लगाएंगे और
अगर आप उस 2 मॉक से भी कुछ सीखेंगे तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल देन कि आप 11 मॉक्स लगाएं। तो इस तरीके से आप अपने मॉक्स को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ऐसे ही आप ला सकते हैं। सो दैट वाज इट। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो मैथ्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द स्ट्रेटेजी डोंट फॉरगेट टू शेयर इट with your friends, and don't forget to like, share, comment, subscribe. Thank you so much.